हाय दोस्तों, मैं हूं शान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डेमो चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी मशीन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन के अंदर डिज़ाइन को कैसे कॉपी किया जाता है और कैसे डिज़ाइन सेट किया जाता है, कैसे डिज़ाइन चलाया जाता है, इस मशीन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि डिज़ाइन को इसके अंदर मशीन के अंदर कैसे डाला जाता है। ठीक है, तो अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पेन ड्राइव है, दिख रही है ना, ये पेन ड्राइव होती है। इस पेन ड्राइव को आपको मॉनिटर के बराबर में लगाना है। ये देखिए जगह दिख रही है ना मॉनिटर के, ये मॉनिटर के अंदर लगाना है। ठीक है, ये लगा दिए। ठीक है, लगा दी। अब मॉनिटर का जो फेस है वो कुछ इस तरह है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन चीज़ों से, ये बटन दिखाना आपको चार, इनसे पेन ड्राइव इधर होता है, इससे देखो इधर होता है, देखो इससे इधर होता है, और जी इस वाले से इधर होता है। ठीक है, और इस वाले से बाहर आता है और इस वाले से अंदर जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये मशीन जो है बीचों बीच है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये आप 12 हेड की मशीन देख रहे हैं। आपको ये जो मशीन हेड है, इसको मतलब 1 नंबर डिटेल पे करके यहाँ से एक जगह 1 इंच जगह छोड़नी है और यहाँ से भी 1 इंच जगह छोड़नी है। आपको यहाँ पे इतना इतना गैप लेना है, मतलब 1 इंच जगह यहाँ पे और 1 इंच जगह साइड में। ठीक है, अब जैसे मैं इसे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना है, 1 इंची है या नहीं है। 1 इंच से ज़्यादा हो गया, मतलब थोड़ा सा और कर लेता हूँ। अभी हो गया हमारा 1 इंची गैप, 1 इंची हो गया, 1 उंगली इधर से यानी कि और 1 उंगली इधर से। ठीक है, यहाँ सेट हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन, इस पे हमें सेव कर देना है। ठीक है, अगर जब हम कहीं भी मशीन ले जाते हैं, बाहर निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अब जो हम होम सेट दबाएंगे ना, होम लिखा हुआ है, होम पे और एंटर करेंगे तो ये मशीन अपनी जगह पर आ जाएगी। यानी कि 1 इंची जगह इधर से और 1 इंची जगह नीचे से, यहाँ से डिज़ाइन चलाना होता है। ठीक है, दोनों तरफ से जगह 1 इंची। अब आपको करना क्या है, ये डिज़ाइन काट देना है। ये डिज़ाइन देखो इससे कटता है, ये दबाया और ये डिज़ाइन कट गया। ठीक है, अब आपको ये खोलना है। देखो मैंने वो पेन ड्राइव लगा रखी है, आपको ये ऑप्शन दबाना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीसरे नंबर पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीसरे नंबर पर डिस्क इनपुट, ये दिख रहा होगा तीसरे नंबर पर डिस्क इनपुट। ठीक है, आपको डिज़ाइन कॉपी करने के लिए इसके अंदर ये डिस्क इनपुट खोलना है। ये यहाँ पे डिस्क के नीचे करा मैंने और यहाँ पे एंटर दबा दिया, ये दिख रहा है एंटर का ऊपर बटन, यहाँ पे मैंने एंटर दबा दिया। ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग चल रही है नीचे, प्रोसेसिंग, ये खुल गया। अब ये जितने भी डिज़ाइन हैं इस पेन ड्राइव के अंदर, वो सब डिज़ाइन इस कंप्यूटर पर आ गए हैं। यानी कि अभी डले नहीं है, लेकिन इसके अंदर आ गए हैं जितने भी ये डिज़ाइन है इसके अंदर, मतलब पड़े हैं। अब हमें जौन सा डिज़ाइन इस मॉनिटर के अंदर डालना है, यानी कि इस मशीन के अंदर डालना है, उसको हम सिलेक्ट करके अपने सिलेक्ट अनुसार वो हम इसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए आगे पीछे जो होता है वो स्पीड के बटनों से होता है। ये देखिए इस वाले बटन से ये डिज़ाइन का पन्ना पलटेगा। देखो जैसे कि मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये डिज़ाइन की जो शुरुआत है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट पेज देखना है तो आपको स्पीड लो वाले बटन से इसका पेज पलटना है, तो 10 के बाद आता है 11, 11 से 20 तक यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ऐसे नेक्स्ट पेज करना है तो
20 से 21 से 30 तक यहाँ पर आ गए। ठीक है, ऐसे आपको पेज पलटने दें, लगातार पेज पलटने हैं। इसमें देखो बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं, लगभग 60 हो गए, 70 हो गए, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। मान लीजिए मुझे वाला डिज़ाइन डालना है, मैं 154 नंबर वाला 336 सी, ये डिज़ाइन जो है 1,07,968 का है, यानी कि इसकी स्टीच जो है वो 1,07,968 है। और डिज़ाइन नंबर है 336 SHE। 154 नंबर पे मैं नीचे करता हूँ, ये नीचे करा मैंने 3 बार, और ये वाले ये रहा 3 बार, एक बार और, ये आ गया तुम्हारा डिज़ाइन 336 1,07,000 का। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसे मशीन में डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एंटर दबाना है 2 बार। देखो नीचे प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा, 2 बार एंटर दबाने पर ये देखिए 1 2, ये प्रोसेसिंग चल रही है नीचे, ये देखिए मेरी उंगली के ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है। यानी कि ये वाला डिज़ाइन जो है 336 1,07,000 का, ये इसमें डाउनलोड हो रहा है, यानी कि कॉपी हो रहा है इस पेन ड्राइव से। ये डिज़ाइन जो है इस मशीन के अंदर मॉनिटर के अंदर कॉपी हो रहा है। बाद में हम इस पेन ड्राइव को निकाल देंगे और फिर इस डिज़ाइन को हम चला सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने समझाया, आप ध्यान से समझना और ध्यान से सीखना। ये प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि डिज़ाइन इसमें कॉपी हो रहा है। थोड़ा टाइम लेता है, ये लगभग 1-2 मिनट लेता है। वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कितना बड़ा है। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं डिज़ाइन 1,07,000 का है, ठीक है, तो थोड़ा 1-1.5 मिनट ले सकता है। अब मान लीजिए अगर जब ये वाला डिज़ाइन करते हैं तो ये देता 39,000 का, तो 1 मिनट लेता लगभग। अब ये डिज़ाइन हो गया है, अब इसे एंटर कर देते हैं हम। ठीक है, अब ये देखते हैं 1,07,000 का था ना, अब देखते हैं हम क्या नंबर पाया। अब यहाँ पे हम शो करेंगे, 2 नंबर दिख रहा है ना, शो मेमोरी डिज़ाइन, यानी कि जो हमने डिज़ाइन डाला है उसे हमें शो करके देखना है कि कहाँ पर आया है। हम यहाँ पे शो पे करेंगे, ऊपर करके एंटर कर देंगे, ये कर दिया हमने एंटर। तो 1,07,000 का था ना वो, ये आ गया 1 नंबर पे। ठीक है, यानी कि 2,000 स्टिच फाल्तू दिखाता है, 2,000 स्टिच फाल्तू दिखाता है। यहाँ पे दिखा रहा है 1,09,000 का, ये देखो सबसे ऊपर दिखा रहा है शायद 1,09,000 का, यही है। ठीक है, आ गया। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। डिज़ाइन डिलीट करना हो तो बैक करके यहाँ पे छठा ऑप्शन देख रहे हैं आप, डिलीट का। ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं आप, छठा नंबर दबाइए, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, इन चीज़ से भी कर सकते हैं। नीचे छठे नंबर पर लाइए इसे और यहाँ एंटर कर दीजिए। मान लो 1 नंबर वाला डिज़ाइन डिलीट करना है तो इस पर एंटर कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। अब दोबारा इस पर एंटर करिए, अब 2 नंबर वाला डिलीट करना है, अब दोबारा एंटर कर दीजिए, अब 2 नंबर डिलीट हो गया। अब दोबारा करना है, 3 नंबर का डिलीट करना है तो 3 नंबर का डिलीट कर दिए, वो भी हो गया। अब मैं आपको एक बार और समझाता हूँ किस तरीके से करते हैं कॉपी। पेन ड्राइव हमने लगा रखी है, हमारा मॉनिटर का जो फेस है वो इस तरीके का है, डिज़ाइन कटा हुआ है। अब दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे, डिस्क इनपुट लिखा हुआ है, 3 नंबर पे डिस्क इनपुट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया। 154 था हमारा, तो हम 154 पेज खोल लेंगे जल्दी जल्दी। हमें वो डिज़ाइन दोबारा करना है, ये आ गया 154, ये आ गया 154। ठीक है, 3। अब यहाँ से हम एक बार और कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले करा था वो हमने डिलीट कर दिया, तो हम दोबारा कर रहे हैं। अब देखो प्रोसेसिंग चल रहा है, ये वाला डिज़ाइन हो रहा है 154 नंबर का, 336 1,07,000 का। ठीक है, आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ, बेफिक्र रहिएगा। और जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट करके बेफिक्र मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी चीज़ पूछनी हो इस मशीनों से रिलेटेड या किसी और मशीनों से रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं, कुछ भी पूछ सकता हूँ, बता दूँगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिज़ाइन सिलेक्ट कैसे करते हैं और डिज़ाइन मशीन पे सिलेक्ट करके कैसे चलाना होता है। अब देखो प्रोसेसिंग चल रहा है, ये सिर्फ आपका 1 या 1.5 मिनट लगेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। ये दरअसल डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए हो गया।
अब मुझे एंटर दबा देना है। अब मुझे जहाँ पे बताया था आपको शो करना है, शो करके देखना है। यहाँ देखिए 1 नंबर पर आ गया है 1,09,000 का, यानी कि 2,000 स्टिच फालतू दिखाता है डाउनलोड होने के बाद। ठीक है, अब ये आ गया है, हमने शो कर दिया है, ये शो हो रहा है। अब ये हमें पेन ड्राइव निकाल देते हैं। पेन ड्राइव का कुछ काम नहीं है क्योंकि ये डिज़ाइन जो है इसके अंदर आ चुका है, ये निकाल के हमने रख दी। ठीक है, अब ये डिज़ाइन शो हो रहा है, 1,09,000 का डिज़ाइन है, ये शो हो रहा है। इसमें देख सकते हैं आप कैसा डिज़ाइन है, हमने क्या डिज़ाइन डाला है। इसकी सारी चीज़ में डिज़ाइन को शो करने के बाद इसमें लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों, बहुत आसान है समझना, थोड़ा दिमाग चाहिए, जो दिमाग इंशाल्लाह इतना वो तो सबके पास होता ही है। अब देखिए लिखा हुआ आ गया है, इसका जो एक्स एरिया है, इसका 256.2। ठीक है, एक्स एरिया यानी कि इसकी चौड़ाई होता है एक्स, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, और इसका दूसरा एक्स 0 है, उसमें वो कोई नहीं होता। अब पहला वाई जो है वो भी कुछ नहीं होता, दूसरा वाई इम्पोर्टेंट होता है। ये है तुम्हारा 531.4। वाई होता है लंबाई, यानी कि ये चीज़ आगे से लेके पीछे तक। ठीक है, लंबाई होती है। इससे आप अगर जो आपका वाई डिज़ाइन का ज़्यादा है तो आप उसे कम कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन दे रखा है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। और एक्स ज़्यादा है तो आप एक्स भी कम कर सकते हैं। फ़िलहाल यार मुंह में लीड ले रखी है, बोलने नहीं जा रहा, इसलिए थोड़ी आवाज़ अलग सी हो रही है। कितने कलर का है ये? 1 कलर का है, 1 कलर लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ जरी का है। वो अपने हिसाब से आप रेशम लगा सकते हो। फ़िलहाल ये जरी का बनाना है मुझे, तो जरी का ही लगाऊंगा। 1,07,000 स्टिच का है, डाउनलोड होने के बाद 2,000 का फालतू दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेक कर देते हैं। अब हमें डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। आप सबसे ऊपर नंबर पे जाइए, सिलेक्ट डिज़ाइन फॉर एम्ब्रॉयडरी, यानी कि मशीन पर जो आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब 1 नंबर पे हमने क्लिक कर दिया ऊपर जाके, और हमने कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद आपका वही पार्ट खुल गया कि आपको कौन सा डिज़ाइन सिलेक्ट करना है, लगाना है। अब हमें यही 1 नंबर वाला डिज़ाइन 1,09,000 का सिलेक्ट करना है, और एंटर दबा दिया हमने। ठीक है, एंटर दबाने के बाद ये दिखा रहा है एक्स जो हुआ है, पहले वाले डिज़ाइन जो चल रहा था उस पर हुआ है 99, यानी कि उसका एक कम हुआ है 99, और वाई हुआ है 100। वाई यानी कि पूरा है 100 होना चाहिए मैक्सिमम, और एक्स भी 100 ही होना चाहिए। तो मैं इसका एक्स 100 कर लेता हूँ। बेक करके मैंने बेक कर दिया। बेक का बटन ये होता है। ठीक है, हो सकता है आपका मॉनिटर में थोड़ा अलग हो, डिफरेंस हो, उस पर बेक लिखा होगा। एक्स होता है यहाँ से, ये जो आपको ये है ना निशान, ये निशान खोलिए, और ये सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे सेट डिज़ाइन पारस, इस पर एंटर कीजिए। ये आ गया यहाँ पे ऑप्शन। तो मुझे एक्स ठीक करना है, यानी कि एक्स 100 करना है। वाई तो हमारा 100 है ही, तो हमें एक्स भी 100 करना है। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर आके एंटर करके यहाँ पे हम 100 दबा सकते हैं, यानी कि 1 और 2 बार 0। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा एक्स 100 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर कर दे देंगे। अब ये देखिए हमारा एक्स भी 100 हो गया है, और जी वाई भी 100 हो गया है। अब एंटर करके हम बेक कर देते हैं यहाँ से। अब वापस वहीं जाते हैं डिज़ाइन पे, जहाँ पे हमारे डिज़ाइन है। सेट डिज़ाइन खोलते हैं, हमें डिज़ाइन जो सिलेक्ट करना है 1 नंबर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। दोबारा एंटर करते हैं, दोबारा एंटर कर दिया। देखो दोनों चीज़ 100 आ गई हैं। अब एक्स भी 100 आ गया, वाई भी 100 आ गया है। ठीक है, अब एक बार और एंटर कर देते हैं, और एक बार और एंटर कर देते हैं। 2 बार एंटर हो गया। अब करना क्या है, डिज़ाइन यहीं पे सेट करने के लिए हम एक बार ये और एक बार ये, और इसको दबाए रखना है थोड़ी देर तक। अगर जो अब ये सेट हो गया डिज़ाइन यहाँ पे, अगर जो हम दोबारा करते हैं तो ये फिर डिज़ाइन कट जाएगा। ये देखिए रिलीव एम्ब्रॉयडरी, यानी कि डिज़ाइन को काटना। हमने एंटर कर दिया, डिज़ाइन अब कट चुका, यहाँ पे दिखाएगा डिज़ाइन कट जाएगा। ठीक है, अब हमें एक बार दबा के एंटर सेट एम्ब्रॉयडरी, यानी कि सेट करना, और ये एंटर दबाए रखना है। ये सेव हो गया। ठीक है, सेव होने के बाद अब हम इसका एरिया ले लेते हैं। एरिया ऐसे ले जाता है, होम पे क्लिक करके 5वां ऑप्शन है फ्रेम टू बॉर्डर, इस पे 5 नंबर दबा के फ्रेम टू बॉर्डर, और हम एंटर कर देते हैं। 2 बार एंटर करना है। फ्रेम अलोंग डिज़ाइन
ये रहा, सेट हो गया। अभी थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये इसका एरिया लिया जाएगा, यानी कि हम देख सकते हैं ये काम कितने एरिया में बनेगा, कहाँ से कहाँ तक की रेंज में एक डिज़ाइन बनेगा। यानी कि एक हेड जो है वो इसके अंदर ही अंदर काम करेगा या नहीं, इससे एरिया लेने से ये पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए डिज़ाइन एरिया चल रहा है, ये पेंडर आपको चल रहा है। ये देखिए ये काम इसके अंदर अंदर आ रहा है। 1 नंबर पर खड़ी है। फ़िलहाल हमें ये चीज़ देखनी है, 1 नंबर सुई ये देखनी है। देखो ये अब भी इसमें 1 इंच जगह यहाँ बच रही है, और 1 इंच जगह हमने पहले से यहाँ छोड़ रखी है, और 1 इंच जगह यहाँ से भी छोड़ रखी है। ये सारे हेड में यानी कि 1-1 इंच जगह बच रही है। सही डिज़ाइन आ गया है और आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये हमने एरिया ले लिया है। ठीक है, ये मशीन हमारी। अब हमें टचिंग करनी है, तो टचिंग का जो ऑप्शन है ये देखो, 3 ये बने हुए होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। ये तो होता है फॉरवर्ड का, यानी कि अगर जो अल्टर ज़्यादा हो गई है तो इससे करेंगे। ये होता है मैनुअल का, जिस पे 2 बने हुए हैं, और ये होता है टचिंग का, जिस पे 3 बने हुए हैं। इससे पता लगा लेना जो टचिंग का होता है, 3 बने हुए हैं। इस पर एंटर करा, सबसे ऊपर पे इनपुट पे क्लिक करा और एंटर कर दिया। यहाँ पे टचिंग हो रही है, यानी कि पहले चलेगी 1 नंबर, फिर चलेगी 4, फिर चलेगी 1, फिर चलेगी 4। अब हमें यहाँ पे 1 ही चलानी है सिर्फ, तो हम एक बार 1 दबा देंगे। ठीक है, अब एंटर कर देंगे। अगर हमें मॉडिफाई करके चेक करनी है तो हम दोबारा ये खोलेंगे और हम मॉडिफाई करेंगे, यानी कि चेक करेंगे हमें टचिंग क्या करी है। अब नीचे वाले ऑप्शन में 2 नंबर पे हम क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 नंबर ही चलेगी। बार बार जो है जितनी बारी चलनी है वो 1 नंबर ही चलेगी। ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर ही दिखा रही है, बार बार 1 नंबर ही चलती रहेगी। वो है हमारी टचिंग, यानी कि जरी जरी से काम बनेगा। ये जो डिज़ाइन डाला है हमने, ये सिर्फ एक ही कलर से बनेगा, वो है जरी से। जरी आप देख रहे हैं, ये वाली जरी है। ठीक है, 1 नंबर लिटिल चलेगी हमारी ये वाली। ठीक, ये हमने नीचे कर दिया। 1 नंबर लिटिल पे मशीन खड़ी हुई थी, और जी ये इससे ही मतलब एक गला है। गला 1,07,000 रुपये 7,000 का है, 1,07,000 स्टीच का है। ये ही गला बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं मशीन, अब ये डिज़ाइन भी सेट हो गया है, टचिंग भी हो गई है। अब जी मुझे चलाना है, तो मैं मशीन चला देता हूँ। ये देखो डंडा होता है, डंडा, ये नीचे डंडा, ये रहा, ये डंडा होता है, इससे मशीन चलती है। लगभग सभी जगह होता है मशीन के नीचे, मतलब कहीं से भी हाथ मार सकते हैं। दोस्तों मशीन यहाँ से नहीं चलती, कभी आप यहाँ से चला दो। यहाँ पे बटन जो होते हैं ये ऑन ऑफ के होते हैं। यहाँ से मशीन ऑफ, इससे डाल वाले से ऑफ होती है और इससे ऑन होती है। ठीक है, डंडा यहाँ भी होता है, डंडा यहाँ भी होता है। इससे मशीन आगे को करने पे चलती है और पीछे को करने पे रुकती है। अब जैसे मैं डंडा ये इधर को कर देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये इधर को कर दिया मैंने। ठीक है, मशीन चलने लगी। ये मशीन अब काम बनाएगी खुद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन चल रही है और मशीन चलती रहेगी। चलाने पे मशीन, आगे डंडा मशीन मारने पे ये देखिए चलती है मशीन, चल गई, और पीछे को करने से रुकती है। ये आगे करा चल गई, पीछे करा रुक गई। ठीक है, थोड़ी सी अगर जो काम छूट गया है तो उसे बैक करके रखो, थोड़ा थोड़ा पीछे होता रहेगा काम, और दोबारा बैक करके छोड़ दो और आगे चला दो। ठीक है, इस तरीके से मशीन चलती है, ईजीली काम है। अब जैसे इसकी जो है बाबिन ख़त्म हो गई है, हमें बाबिन लगानी होती है यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं बाबिन यहाँ लगती है, ये देखिए। बाबिन लगाना सही तरीका जो है, इस तरीके से उंगली में पकड़ो, 2 उंगलियों से, ज़्यादा नहीं पकड़नी है, और धागा इस तरीके से रखो छोटा बस, और इस तरीके से लगा के बाबिन को लगाने पर आवाज़ आती है, तभी बाबिन लगती है। ठीक है, अब बाबिन लग चुकी है। अब हम चला देते हैं मशीन को। ये देखिए चल रही मशीन।
ये मशीन हमारी चल चुकी हैं। हमारी जो मशीनें हैं वो चल चुकी हैं, अब ये ऐसी चलती रहेंगी और बाकी वीडियो में आपको बताता रहूँगा मैं इंशाल्लाह। ये वाली मशीन भी चला देता हूँ। ये देखिए डंडा मार दिया मैंने और ये चल गई, ठीक है। इस तरीके से मशीन चलती है। ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। इस तरीके से मशीन चलाई जाती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।